कोई इंसाफ नहीं हुआ। जो बेकरी वाले ने बोला था, हमारा भी वही अल्फाज है उसके लिए। बेकरी वाले ने क्या बोला था? बेकरी वाले ने जो बोला था उसके ऊपर लानत हो, उसके ऊपर 1 करोड़ बार 1000 बार लानत हो। गवर्नमेंट का एक मुलाजम बाजवा, उसके पास दौलत कहाँ से आई? सानू चाहिए था वो कुमरान जरा आके 500 गर्दना लावे हाँ वो कह रहा गब्बर इज बैक। काजी ने फिर ऐसा क्यों किया अगर इंसाफ नहीं किया तो? उसने नोट पकड़े हैं ना, इस हुकूमत से, आर्मी से, किसी से भी, उनके दबाव से, हुकूमत का दबाव है उसके ऊपर। मतलब उसने जो है ना बेच दिया ना बेटा, हमें बेचा है उसने, अवाम को बेचा, इस मुल्क को बेचा है। गए तो उसकी जिंदगी कुछ नहीं है, जहाँ जाएगा उसको जलील होगा। देखा नहीं है कैसे लानत भेजी है एक आम से बंदे ने मेरी तरह के। ऊपर एक हेड है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी दबाव में आके ये लोग। काजी साहब एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में थे? बिल्कुल बिल्कुल, असल उनको लाया गया उन्होंने। तो फिर मकसद क्या था? मकसद यही था कि ये जो चोर बैठे हैं इनको अपनी मर्जी से ला के अपने मामलात को सीधा किया जाए। मैं उसको जूतियां मारूंगा। एक चीज आपको बताऊं, यहाँ हमारे पाकिस्तान में ब्लडी सिविलियन और ब्लडी डफर एक हो गए जी इस मुल्क में आपके बकौल ब्लडी सिविलियंस, ब्लडी डफर दो यानी चल रहे हैं। हाँ। ठीक है, अब आप देखें कि हमेशा इधर आर्मी ने रूल किया है, सिविलियन का थोड़ा, लेकिन किसी ने सही तरह काम ही नहीं किया। उनके दौर में सारे सियासी इंतकाम हुए, पीटीआई को दोबारा से लगाया गया, उनके खिलाफ सारे फैसले दिए गए। ठीक है, इमरान खान की बहनों को जेल में डाला गया, पीटीआई के तमाम कारकुनों को डाला गया। काजी साहब ने फिर इंसाफ किया क्यों नहीं? सब इंसाफ उनको करने देते, वो खुद कठपुतली है। जी हाँ। किसकी कठपुतली है? ये एस्टेब्लिशमेंट की। यही कह सकते हैं कठपुतली है, हर बंदे को पता, बच्चे को पता। क्यों लिया? वो तो वो उनकी हुकूमत थी, उनकी हुकूमत में वो शामिल थे। काजी साहब हुकूमत के नुमाइंदे थे? हाँ, और किसके थे? गद्दारी दे, उसका सजा होनी चाहिए उनको। इंसाफ एक नंबर का बकवास, कठपुतली। किसकी? ये एस्टेब्लिशमेंट की। अच्छा, हर बंदा यहाँ पर कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली थे, तो काजी साहब के बारे में तो ये समझा जाता था कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। नहीं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। बात करेंगे क्योंकि पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क इन लोगों ने मिलकर किया था कि 53,000 केसेस पेंडिंग में है, इसके लिए बेंच बनाए जाएं। लेकिन जब खुद चीफ जस्टिस बने हैं तो 57,000 केसेस हो गए हैं जो समाप्त ही नहीं हुई अभी तक। मुल्क का गद्दार कहलाता है। सब चीजें आप देखते हुए जब आप एक गलत डिसीजन लेते हैं तो वो आप मुल्क के लिए बहुत गलत कर रहे होते हैं। तो फिर काजी साहब ने गद्दारी की है? ये गद्दारी समझेंगे। बेसिकली मैं हूँ पीपल्स पार्टी का, बट पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है। एक जो गलत है, खान को टारगेट किया, खान को टारगेट किया गया ना, इसमें हुकूमत की गलती है ना। किसके ईमान पर इसने काजी साहब ने जो टारगेट किया खान? सर ये एक ही जगह के सारे एक ही थाली में खाने वाले हैं। काजी के दौर में इंसाफ हुआ है? इंसाफ किसी दौर होता है, पैसे की दौर है भाईजान। काजी साहब पैसे इस चीज दे किंदेसन के इंसाफ देन। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, जिसका कायद आज़म उसका हुकूमत उसकी राज माल। हाँ, काजी ने किससे माल लिया तो इंसाफ नहीं किया? मुझे क्या पता भाईजान, सारे कहते सब चोर हैं, कुछ ने आज साबित किया नहीं। ये चीफ जस्टिस मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट का एक मुलाजम बाजवा, उसके पास दौलत कहाँ से आई? जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं? मैं किसी की सबकी कर रहा हूँ, किसी ने पूछा है उससे? काजी का काम था ना पूछना सर। यार मुझे ये बताएं आप, ये इस्लामाबाद जाते हैं जो सबसे बड़ी इमारत है सुप्रीम कोर्ट, जी, उसका जो सरबराह बैठा हुआ था बंदा जो यहाँ पर बैठा रहा 1.5 साल, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, उनकी बात करें, उन्होंने क्यों नहीं? मैंने आपको एक सिंपल कहा है, जिसके ये के अंदर नोट है ना, हुकूमत और पाकिस्तान उसका है। कितना होना चाहिए माल? मुझे क्या पता, ये तो देखने वाले बोली लगाने वाले का मूल्य था ना। बाजवा साहब की दौलत का किसे पूछना चाहिए था? अवाम को चाहिए थे ना, सारे आम कटारे में। आप अवाम है सर? वो तो हमारी क्या औकात है, हमारी क्या औकात है? ये पिछले दिनों जो केस बना पता लगा है, गरीब आदमी का था ना, जो लड़की का 6 करोड़ के ऊपर जो रोला गोला पड़ा है लाहौर में जो हुआ है, उसका पता लगा? नहीं लगा। एक जैनब थी, वो फौत हो गई, उसका कुछ बना नहीं बना। फिर कहते हैं कसूरवार अवाम भी है। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं अवाम भेड़ बकरियां हैं जी, रहने दो। ठीक कहते हैं भाई, सारे पेट बकरियां ना, असि आप गलत है ना। हाँ, पेट बकरियां। हाँ तो और की पेट बकरियां, पेट बकरियां है ना। नहीं मैं तो नहीं, सारी की औकात है। आप तो मीडिया के आदमी, मैं तो समझता हूँ आप मालिक। आप मुझे ये बताएं, आपकी हमारी औकात क्या है?
इस माशरे के अंदर पहले ये बताएं, एक कीड़ा मकोड़ा होता ना वो है, और ये ऐसे ही रहेगी या चाहे बदलेगी? कोई नहीं बदलनी। सानू चाहिए वो हुक्मरान जरा आके 500 गर्दना लावे। गर्दना लावे? हाँ। और केड़ा गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक? हाँ। हाँ जी। शाहिदा जी, ये जो इन्होंने फतवा दे दिया है कि जनाब हम कीड़े मकोड़े हैं, हम इंसान नहीं, हमारी औकात नहीं है, मुझे ये बताएं, काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस, क्या इंसाफ हुआ? बेटा पहले तो आपका शुक्रिया, मैं आपको बहुत देखता हूँ सोशल मीडिया पे, तो आप सच बोलते हैं, हक बोलते हैं और बोलना भी चाहिए। भेड़ बकरे नहीं है हम, लेकिन हमें अपने पता नहीं है अपनी औकात का। हमें चाहिए ना हम अपना हक ले, निकले हम निकलते नहीं है, हम बातें करते हैं बस बैठ के। मैं भी कसूरवार हूँ और हमारी सारी अवाम कसूरवार है, लेकिन काजी फायदी से तो बेड़ा गलत करके चला गया। कौन सा फैसला उसका अच्छा है? नहीं, काजी ने फिर ऐसा क्यों किया अगर इंसाफ नहीं किया तो? उसने नोट पकड़े हैं ना, इस हुकूमत से, आर्मी से, किसी से भी, उनके दबाव से, हुकूमत का दबाव है उसके ऊपर। मतलब उसने जो है ना बेच दिया ना बेटा, हमें बेचा है उसने, अवाम को बेचा, इस मुल्क को बेचा है। ये तो गद्दारी हुई है। तो गद्दारी है ना, उसको सजा मिलनी चाहिए। कौन देगा सजा? लेकिन काजी साहब तो मुल्क से बाहर चले गए तो उसकी जिंदगी कुछ नहीं है, जहाँ जाएगा उसको जलील होगा। देखा नहीं है कैसे लानत भेजी है एक आम से बंदे ने मेरी तरह के, लानत भेजी ना उसको सरेआम, तो वो उसकी क्या औकात है? बस नोट इकट्ठे करने और छोड़ के चले जाना है। यहाँ नहीं पूछेगा, अल्लाह पूछेगा जरूर, और यहाँ भी पूछेंगे, लोग पूछेंगे जरूर, जहाँ भी जाएगा उसको आवाजें पड़ेंगी। इतना बदतरीन दौर आपने देखा या काजी साहब के दौर जैसा माजी में दौर देखा? वो पहले मुनीर था या जो भी थे, वो जस्टिस मुनीर था या कौन से था, उनके वक्त में भी हुआ था। तो लेकिन ये है कि इसने तो हद कर दी भाई मेरे, हद कर दी। हमें कहीं का नहीं छोड़ा इस मुल्क को, ना कहीं इज्जत है हमारी और ना कहीं कोई पूछता है हमें क्या है हमारे पास। मतलब बेड़ा गलत हो गया, महंगाई ने हमें कहां से कहां ले गए। हमें बच्चे हमारे रो रहे हैं, ऐसे ही नहीं खुदकशियां हो रही, माएँ अपने बच्चे नहरों में फेंक रही है, बेच रही है। तो बेटे ये इनका कसूर है ना हुक्मरानों का, इन्होंने किया हमारे साथ सारा कुछ। अब 17 सीटों वाला वजीर आजम पे बना हुआ है, उसकी कोई औकात है? काजी के बारे में आखिरी जुमला अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे? बस ये है, शुक्र है उसके, अल्लाह ने मुझसे हमारी जान छुड़ा दी है। हमारी ऊपर एक हेड है, एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी दबाव में आके ये लोग। काजी साहब एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में थे? बिल्कुल बिल्कुल। उनके बारे में तो कहा जाता है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे। नहीं, असल उनको लाया गया उन्होंने। तो फिर मकसद क्या था? मकसद यही था कि ये जो चोर बैठे हैं, इनको अपनी मर्जी से ला के अपने मामलात को सीधा किया जाए। हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने तो सारी जिंदगी हमें हमारे पे जो मुसल्लत हुए हैं, ये हम बचपन से देख रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 56-57 साल उम्र है। तो ये बचपन से आप देख रहे हैं यही सिलसिला चल रहा है। इस दफा फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा हमें तो कोई आने वाली नस्ल के लिए कोई मुस्तकबिल नहीं नजर आ रहा है। काजी फायद ईसा के लिए कोई एक जुमला जो आप कहना चाहिए? वो इस काबिल ही नहीं है कि हम उसके लिए कोई खास। सर जी, काजी साहब अभी आ जाएं, चाय पिलाएंगे यहाँ पे आपने? बिल्कुल ही पिलाएंगे जी। पहली बात है, एक चीज आपको बताऊं, यहाँ हमारे पाकिस्तान में ब्लडी सिविलियन और ब्लडी रफान। ओहो, ये और इंटरेस्टिंग हो गई ये कहानी जी, दिलचस्प हो गई है यहाँ पे आज। ये समझते हैं एक हो गई जी इस मुल्क में आपके बकौल ब्लडी सिविलियंस, ब्लडी डफर दो यानी चल रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि हमेशा इधर आर्मी ने रूल किया है, सिविलियन का थोड़ा, लेकिन किसी ने सही तरह काम ही नहीं किया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, बम्पिंग रोड्स है, और आप देखिए फुटपाथ में चले, वो तो इश्यूज मौजूद हैं। ब्लडी सिविलियंस कौन है? हम हैं। ब्लडी डफर्स कौन है? कि काजी फायद ईसा इतनी मोटी तनख्वाहें, मुरादातें, चीफ जस्टिस, उनका क्या काम था? सबसे पहली बात ये कि एक्सटेंशन होनी नहीं चाहिए, ना वो आर्मी में होनी चाहिए, ना वो आपके क्या कहते हैं इसमें जजेस में होनी चाहिए। एक्सटेंशन वाला काम ही गलत है। और दूसरी बात है, एक्सटेंशन के लिए जोर लगाया होता है, ये बैठे कानून के तहत फैसले करने के लिए और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये नहीं है कि किसी के दबाव में ऐसे फैसले कर दीजिए तो किसी के खिलाफ चले जाए। ये हमारे जस्टिस है ना, इनको इंसाफ के तराजू में तोलना चाहिए। ये नहीं कि काजी फायद ईसा के दौर में इंसाफ हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। उनके दौर में सारे सियासी इंतकाम हुए, पीटीआई को दोबारा से लगाया गया, उनके खिलाफ सारे फैसले दिए गए। ठीक है, इमरान खान की बहनों को जेल में डाला गया, पीटीआई के तमाम कारकुनों को डाला गया। काजी साहब ने फिर इंसाफ किया क्यों नहीं? सब इंसाफ उनको करने देते हैं, वो खुद कठपुतली है। जी हाँ। किसकी कठपुतली है? ये एस्टेब्लिशमेंट की। एस्टेब्लिशमेंट की? सबको पता है, बच्चे को पता है, ये आपको कुछ भी बात नहीं है।
अच्छा, ये अब 2024 है। लेकिन सर वो तो कहते थे कि कादी साहब एंटायर एस्टेब्लिशमेंट है। नहीं सर, वो आई उनके बंदे, ये बच्चे को पता है। ये 2024 है, 1999 नहीं है। अच्छा, अब हम सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, अब हमें हर चीज का पता है। मुझे बड़ा मेहरबानी ये बताएं, कादी साहब आ जाए इधर आपकी गली में, चाय पिलाएंगे उन्हें? कभी नहीं पिलाएंगे सर, हम उनको चाय नहीं पिलाएंगे, बट डोनट जरूर कराएंगे उनको। डोनट खिलाएंगे? फेवरेट डिश है वो। एक जुमला कादी साहब के लिए। अल्लाह उनको सेहत दे, हम दुआई करते हैं कि हमारे खान साहब ने ऐसी तरबियत नहीं दी कि हम किसी के खिलाफ गलत बात करें। सर जी, ये जो चीफ जस्टिस साहब रिटायर हुए कादी फाइसा साहब, इनके दौर में इंसाफ हुआ? इनके दौर में कोई भी इंसाफ नहीं हुआ, अजीब सा इंसाफ हुआ, इंसाफ नहीं हुआ बिल्कुल। ये फिर क्या करने आए थे? जज का काम तो इंसाफ करना होता है। बस ये अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन ये ज्यादती है बहुत बड़ी, अवाम के साथ खास तौर पे जुल्म करके गए, बहुत ज्यादा जुल्म। इधर आ जाए तो आप क्या कहेंगे? कादी साहब को शूट मारेंगे? इधर से सूट मारेंगे हम, इसी चक्रों में नहीं पड़ते, लेकिन उन्होंने ज्यादती की है अवाम के साथ खास तौर पे। लोग कहते हैं कादी साहब कठपुतली थे, क्या ये बात दुरुस्त है? ये कह सकते हैं कठपुतली है, हर बंदे को पता, बच्चे को पता। कादी फाइसा के दौर में इंसाफ हुआ? नहीं। 53,000 केसेस पेंडिंग में है, इसके लिए बेंच बनाए जाए। लेकिन जब खुद चीफ जस्टिस बने हैं तो 57,000 केसेस हो गए हैं जो समाप्त ही नहीं हुई अभी तक। फिर क्यों नहीं हुई? कादी साहब, मैं वही जानना चाह रहा हूँ आवाम से कि आपकी समझ में है, हम तो बेवकूफ हैं, कि कादी साहब फिर क्या करने आए थे? बस डुगडुगी पे लगाया हुआ है अवाम को, बस और क्या, हम क्या कहें। उनके दौर में कोई इंसाफ हुआ? हमने तो कोई इंसाफ नहीं देखा। सर जी क्या कहेंगे? नहीं हुआ सर, कभी भी नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो एक जज जिसने इंसाफ ना किया मुंसिफ, तो वो क्या कहलाता है फिर? सर वो मुंसिफ भी नहीं है, फिर इस मुल्क का गद्दार कहलाता है। सब चीजें आप देखते हुए जब आप एक गलत डिसीजन लेते हैं तो वो आप मुल्क के लिए बहुत गलत कर रहे होते हैं। तो फिर कादी साहब ने गद्दारी की है? ये गद्दारी समझेंगे इसको। जब एक चीज आपके सामने पता है, आपके सामने केस ओपन है, तो आप उस पे आप डिसीजन रॉन्ग लेते हो तो उसका असर पड़ेगा, मुल्क पे पड़ेगा सर। वो पड़ा है, ठीक ठाक पड़ा है। अभी आईनी बेंच बना दिए आप लोगों ने, वो आईनी बेंच तो है ही नहीं, वो गैर आईनी बेंच है। लेकिन कादी साहब ने तो उसके लिए रास्ता मार किया। आप उसके साथ जो जजेस बैठे हुए हैं 6-7 जो खुद उससे एग्री नहीं करते, तो आप वहां से देख ले। एक जुमला कादी साहब के लिए। बस अल्लाह ही हाफिज है उसके लिए, बस अल्लाह ही हाफिज है कि हाफिज अल्लाह है? बस। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। इत्तेफाक करते हैं जी, कादी साहब के दौर में इंसाफ नहीं हुआ। काजी साहब ने सिर्फ एक गलती की, एक गलती को छुपाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ के लिए उन्होंने 100 झूठ बोले हैं। क्या जो गलती की? बेसिकली मैं हूँ पीपल्स पार्टी का, बट पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है। एक जो गलत है, खान को टारगेट किया, खान को टारगेट किया गया ना, इसमें हुकूमत की गलती है ना। किसके इमाम पर इसने, कादी साहब ने जो टारगेट किया खान को? सर ये एक ही जगह के सारे एक ही थाली में खाने वाले हैं। फिर हम सारी फौज की है, फौज ही कर रही है सब। फौज का इसमें क्या इंटरेस्ट होगा? भजन हुकूमत ही उनके बगैर नहीं आती, जज भी भजन कठपुतली है। That was really very rubbish and I condemn it. Imran Ahmad Khan Niazi. He is a person of charismatic personality, a man of words and a man of courage, a man of strength. I tell you, nobody can deny it. सब लौटे हैं, फौज की करकर्दगी है सारी, फौज चला रही है, वो चल रहे हैं, फौज की मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्या करें, फौज चला रही है ना, फौज ही तो डंडा दे रही है, अंदर कर रही है। नहीं, वो पैसे तो खुद ले रहे हैं ना, माल तो अपनी जेब में। अभी आप देखो ना, उन्होंने किया हुआ है, तनख्वाह पसंद किया हुआ है इमरान खान को, मिलने नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? जेल के अंदर मुलाकातें भी आएगा। हम अब एक वोट एक दो कहीं बहुत तो हमें नहीं चाहिए, हमें इमरान खान साहब चाहिए। इस उम्र में चाचा 2-3 करोड़, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कल मार जाना, हमें जमीन में जाना, क्या करना पैसे को? क्या होगा? गोली मारेंगे, मार जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। ठीक है जी, इमरान खान जिंदाबाद है। सर गुस्सा क्या है, फटने वाले हो गए हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर को आधी रात को निकाल दिया, फाइल दे के बाहर निकाल दिया, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जिस वक्त ये बड़े वोटों वाले बैठे हुए हैं, कोई भी आपको मौका मिले, एक तरफ ये 60-70 करोड़ और दूसरी तरफ इमरान खान, पैसे की तरफ जाए, खान की तरफ जाएंगे। इनके घर वो होगा कि ये मौत मांगेंगे, इनको मौत नहीं मिलेगी। मेरा पुत्र बात ये कि खान भी एक तरफ साथ, मतलब पूरे पाकिस्तान की दौलत एक तरफ, मरना तो है, अल्लाह के आगे जवाब ही देना है। अपना जमीन ना बेचो। हर बंदे को पता है, उस छोटे बच्चे से भी पूछेंगे, वो भी बताएगा ये खरीदार कौन है और क्या हो रहा है मुल्क में। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। आप रोडों पे लाके उनको गोलियां मारे, खत्म करें उनको अंदर जेल में डाले ना। उस गरीब को डाला हुआ, गरीब को निकालो ना बाहर। हम लोग इधर खुद
उसके साथ चल नहीं रहे। जिस दिन पूरा मुल्क बाहर निकला उसके साथ हुआ, इंशाल्लाह इमरान खान उसी दिन बाहर आएगा। ये जूतों के काबिल हैं, ये इमरान खान के नाम पे वोट लेते हैं, फिर बाद में ये पैसे लेके ये अपना ज़मीर बेचते हैं। ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी यही है कि बंदा स्टोन है, अपनी जगह पे मौजूद खड़ा है, अपने पाँव पे खड़ा है, अंदर से अभी भी लड़का रहा सब मुनाफों को। आप यूके में रहते हैं? जी जी। यूके में ऐसा होता है कि एक पार्लियामेंटेरियन करोड़ों रुपए लेके मुल्क के मुफाद के खिलाफ वोट दे दे। बराबर, उनकी थिंकिंग ऐसी नहीं है। अच्छा, ऑल ऑफ पीपल पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक है, तो ये लोग यहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं इस मुल्क में? आई डोंट नो सर। आप यहाँ पे कितनी देर बैठते हैं? मैं तो जस्ट 2 hours 3 hours। 2 hours 3 hours में लोगों के चेहरे देखे, अपने तासुरात देखे, कि मजबूरियां देखी हैं, क्या फील करते हैं? डेड फीलिंग्स देखी है सबके चेहरों। कौन सी फीलिंग्स? डेड फीलिंग्स। डेड फीलिंग्स, यस। डेड फीलिंग्स को उर्दू में क्या कहेंगे? मरे हुए चेहरे। मरे हुए चेहरे, कोई भी कुछ हाल नहीं है। हाँ। हर पर्सन वहाँ तो यूके में तो जिसको मिलोगे हेलो हाय चेहरे पे स्माइलिंग होगी, स्माइल फेस होगा। यहाँ तो किसी का स्माइल फेस है ही नहीं, जिसको पूछो वो परेशान होगा। हर कोई अपनी कहानी सुनाएगा इस मुल्क में रहने की। यूके से आप होकर आए, इमरान खान जेल के अंदर है, इमरान खान ये कहता है कि यूके के अंदर उसकी बड़ी पजीराई है, ये बात दुरुस्त है? यस ऑफ कोर्स। यूके में लोग खान को जानते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जानते नहीं। अच्छा, लव हिम। तो आप क्या समझते हैं, ये बंदा ठीक है? यस ऑफ कोर्स, इमरान खान इज द बेस्ट लीडर इन पाकिस्तान। तो फिर मुलाकातें भी नहीं होने दे रही, हुकूमत अब मिलने भी नहीं दिया, यानी क्या ऐसा मुमकिन है कि एक वज़ीर-ए-आज़म उसे जेल में ना मुलाकात करने दी जा रही? वो पता जो अच्छा पर्सन होगा तो वो प्रॉब्लम्स तो उसके लिए क्रिएट होंगी, वो तो इन चीजों को फेस करेगा। इसलिए वो फेस कर रहा है, इस मुल्क के लिए कर रहा है, नहीं तो उसको तो किसी चीज की नीड ही नहीं है।